दोस्तों आज मैं बताने वाला हूं कि आप मार्केट में ऐसा कौन सा च्यवनप्राश है, मतलब ऐसी कौन सी कंपनी का च्यवनप्राश है जो आप खा सकते हैं। वैसे अगर मेरी मानो तो मैं बोलूंगा कि जो च्यवनप्राश जो आपके वैद्य बनाते हैं, मतलब जो आयुर्वेद के सही जानकार होते हैं, तो मेरी सलाह मानो तो आप उनसे ही लें। अगर वो बनाते हैं तो उनसे ही लें। लेकिन अब कई कंडीशन में होता क्या है कि च्यवनप्राश मिलता ही नहीं, तो ऐसी स्थिति में क्या करें। तो मैं आपको कुछ ऐसे या दो ऐसे च्यवनप्राश बताने वाला हूँ, मतलब दो कंपनी के ऐसे च्यवनप्राश बताने वाला हूँ जो आप सिर्फ मजबूरी में यूज कर सकते हैं। अगर आप मजबूर हैं और च्यवनप्राश खाना चाहते हैं तो आप इन दो कंपनी का च्यवनप्राश यूज कर सकते हैं। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि पहला है डाबर, दूसरा है वैद्यनाथ। इन दो कंपनी के अलावा किसी कंपनी का च्यवनप्राश आपको देखना तक नहीं है, खाना तो दूर की बात। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि यार तू तो प्रमोट कर रहा है इस चीज को, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई शेयर मेयर नहीं रहता, ना मुझे इतना पैसों का वो है, लोभ है। अब मैं ये इन दोनों कंपनी का च्यवनप्राश इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब आप इन दोनों कंपनियों के इंग्रेडिएंट लेवल चेक करेंगे, मैंने खुद चेक किया है कि इन दोनों कंपनियों ने सबसे कम मात्रा में शक्कर मिलाई है। शक्कर इन द सेंस मैं चीनी को बोल रहा हूँ। अब वैसे देखे तो एक पतंजलि का भी आता है, लेकिन वो तो भैया वो कुछ अलग ही लेवल का है। उसमें है क्या कि लोग सस्ते रेट देख लेते हैं, मतलब पतंजलि का जो च्यवनप्राश है वह बहुत सस्ता है, तो उस सस्तेपन के चक्कर में वो खरीद डालते हैं। अब मैंने जब पतंजलि च्यवनप्राश के इंग्रेडिएंट लेवल को देखा तो भैया मुझे पता चला कि भैया तो इसमें तो 6 ग्राम तक शुगर मिलाई गई है। मतलब अगर आप दिन में 10 ग्राम की मात्रा में च्यवनप्राश खा रहे हैं तो उससे आधे से ज्यादा मात्रा में आप चीनी खा रहे हैं। और भैया ऐसे ऐसे च्यवनप्राश पे विश्वास मत किया करो, नहीं तो लेने के देने पड़ जाए। और जैसा कि रामदेव बाबा बोलते हैं कि भैया च्यवनप्राश लेने से च्यवन ऋषि बुढ़ापे में जवान तो हो गए थे, लेकिन आज के जमाने में जो मार्केट में च्यवनप्राश मिलते हैं तो उनको लेने से जवान व्यक्ति भी बूढ़ा हो जाएगा। अब आप खुद दिमाग लगा लीजिए। अब वहीं अगर हम डाबर की और वैद्यनाथ की बात करें तो इनकी 10 ग्राम की मात्रा में 2.8 ग्राम, जो कि लगभग 3 ग्राम, और पतंजलि से आधी से भी कम मात्रा में, इतनी मात्रा में इसमें शुगर मिलाई गई है। अब वैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जो च्यवनप्राश में आपको शक्कर मिले वो आपको लेनी नहीं है। शक्कर इन द सेंस मैं फिर चीनी को ही बोल रहा हूँ, क्योंकि है क्या कि आयुर्वेद में चीनी तो है नहीं, उसमें चीनी नहीं बल्कि शहद के बारे में बताया गया है। क्योंकि च्यवनप्राश में शहद एक कारण से इसलिए मिलाते हैं क्योंकि शहद एक नेचुरल प्रिजर्वेटिव की तरह काम करता है। मतलब तैयार किए हुए च्यवनप्राश को शहद में डाल लें तो वह च्यवनप्राश 1 साल तक खराब नहीं होता, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे आप च्यवनप्राश को ले रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना है। जैसे च्यवनप्राश को खाना है खाली पेट, और उसके खाने के पूरे 1 घंटे तक कुछ भी नहीं खाना है। अगर आप पूछे कि च्यवनप्राश खाने के बाद पानी पी सकते हैं तो नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती से भी नहीं पीना है। और अगर आप बोले कि च्यवनप्राश को दूध में घोलकर खा सकते हैं तो दूध में घोलकर भी नहीं पीना है, क्योंकि मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अगर दूध में घोलकर च्यवनप्राश पीते हैं या खाते हैं तो उनको पेट में ब्लोटिंग हो जाती है। इसलिए अगर आपको इसका पूरा फायदा लेना है तो आपको लेना है, इसको चाट कर खा लेना है, बस चबा कर, वहीं थोड़ा सा चबाना। और ऐसा भी नहीं है कि इसका जो टेस्ट है भाई बहुत बुरा है तो आप खा ना पाए, मीठा मीठा होता है तो मीठा मीठा खा लेना, बहुत अच्छा लगता है, मैंने खाया है। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।